अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफियत से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2006 मॉडल हुंडई सेंट्रो का रिव्यू। बहुत से मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्टें थी कि जवार भाई आप हुंडई सेंट्रो का रिव्यू नहीं करते। सो आज हमारी शोरूम पे ये गाड़ी अवेलेबल है, हुंडई सेंट्रो 2006 मॉडल। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हुंडई सेंट्रो 2006 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है हुंडई सेंट्रो। इसमें रजिस्ट्रेशन आपको मिल रही है रावलपिंडी सिटी की। सो मैं इसकी फ्रंट पे मौजूद हूँ। फ्रंट से आप इसकी लुक देख सकते हो। हुंडई जो है ये कोरियन कंपनी है और पाकिस्तान में भी जो है ये अपनी गाड़ियाँ अब लॉन्च कर रही है। सो इसकी मैं फ्रंट पे मौजूद हूँ और फ्रंट से जो है आप इसकी पूरी लुक आपने देख ली होगी। फ्रंट में इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये इसकी आफ्टर मार्केट नहीं है, ये इसमें जेन्युइन है। जहाँ तक इसकी बॉनेट का तल्लक है फ्रेंड, तो बॉनेट के ऊपर जो है इसमें जो है शावर किया गया है, इसके ऊपर रीपेंट है। और उसके बाद अगर मैं इसकी विंडशील्ड की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि इसकी जो विंडशील्ड है ये कहीं से फ्रंट विंडशील्ड टूटी हुई नहीं है। इसमें आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलने वाली, लाइट्स जो है ये आपको बड़े साइज़ में मिल जाती हैं इसमें। सो अब जो है हम इसके देख लेते हैं बम्पर्स। तो बम्पर्स भी इसके आफ्टर मार्केट रीपेंट किए गए हैं और बम्पर्स के और फेंडर के ऊपर आपको कुछ स्क्रैचेस भी नज़र आ रहे होंगे। सो इसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद है, अगर आप इसमें आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं जो फॉग लाइट्स होती हैं। सो ये इसके आपने फ्रंट से जो है इसकी बम्पर्स, बॉनेट, विंडशील्ड देख ली। सो अब हम चले जाते हैं इसकी लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में इस गाड़ी का ये जो फेंडर है, लेफ़्ट साइड में जो इसका फेंडर है इसके ऊपर कुछ हिस्सों के ऊपर जो है इसको शावर किया गया है और कुछ हिस्से जो हैं इसके जेन्युइन हैं। सो अब जो है हम इसके टायर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको अलॉय रिम मिलने वाले हैं और टायर्स की अगर मैं बात करूं तो टायर कंडीशन हमें इसमें गुड मिल रही है। और अब जो है हम देख लेते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो हुंडई सेंट्रो में हमें खैर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल रही है। आप देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में हमें ठीक मिलने वाली है। सो डोर हैंडल का जो कलर है ये इसके बॉडी के साथ मैच नहीं किया गया, वही प्लास्टिक का जो ब्लैक कलर होता है यहाँ पर आपको ब्लैक प्लास्टिक में इसके साइड मिरर मिलने वाले हैं, जिनके ऊपर आपको इंडिकेटर नहीं मिलता है। इंडिकेटर इसका आपको फाइंडर के ऊपर मिल जाता है। सो अब हम इसकी डोर्स की सील चेक कर लेते हैं कि सील की क्या पोजीशन है इसकी। सो डोर की सील जो है ये बिल्कुल ओके की रिपोर्ट हमें दे रही है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। ये अंदर से पूरी आप जो है इसकी सील देख सकते हो, तो इस डोर की इसकी सील ठीक है। अंदर से डोर आप देख सकते हो, इसके पावर विंडो इसमें आपको नहीं मिलने वाली। सो अब जो है हम इसके बैक साइड की डोर की सील देख लेते हैं। तो ये बैक साइड मैंने ओपन किया है, इसका लेफ़्ट साइड में जो इसका बैक डोर है तो ये भी सील आप इसकी देख सकते हो कि बिल्कुल ही ओरिजिनल सील है। कहीं से भी इसकी जो सील है ये टूटी हुई नहीं है। गाड़ी कोई एक्सीडेंटल नहीं है। गाड़ी में जो इसका एक्सटीरियर है इसके ऊपर अगर कहीं पर कोई स्क्रैचेस की वजह से इसके ऊपर रीपेंट है, जैसे कि ये इसके दोनों डोर्स हैं, तो इन डोर्स के ऊपर जो इसका पेंट पड़ा है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो पेंट है इसका कुछ हिस्सों में जो इसका ओनर है वो कहता है कि इसके कुछ हिस्सों में डोर में यानी कि कहीं पर 50% और कहीं पर 45% जो है स्क्रैचेस की वजह से इसको रीपेंट किया गया और कुछ हिस्सों में इसका पेंट आपको जेन्युइन मिलने वाला है। यहाँ पर ये आप इसकी बैक साइड देख सकते हो, इसका जो बैक फेंडर वाला एरिया है सो ये भी हमें ठीक मिल रहा है। तो चार टायर्स की कंडीशन गाड़ी की सेम टू सेम है। तो अब जो है हम इसकी बैक साइड से इसकी ज़रा लुक देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी की बैक लुक है। हुंडई वैसे लुक काफ़ी अच्छी देती है और अगर मैं अपनी सिटी की बात करूँ बखर में तो इसकी बिल्कुल ही मार्केट नहीं है। फैसलाबाद सिटी या बिग सिटी में तो लोग जो है इसको ले लेते हैं, बहरहाल महरान से तो काफ़ी बेहतर है। सो ये गाड़ी की आप बैक लाइट्स देख सकते हो हमें ठीक मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हुंडई का मोनोग्राम मिल जाता है। बैक साइड पे कोई क्रूमिंग का यूज़ नहीं किया गया। अगर मैं इसकी बैक विंडशील्ड की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि बैक की विंडशील्ड जो है ये हमें ठीक मिल रही है। और बैक साइड में जो इसका बैक डोर है इसके ऊपर इसको शावर किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर जो है एक काफ़ी बड़ा सा स्क्रैच है। तो अगर मैं इसकी रियर साइड के बम्पर्स की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये इसके आफ्टर मार्केट रीपेंट हैं। और गाड़ी की मैं अगर ओवरऑल लुक की बात करूँ तो लुक गाड़ी हमें ठीक दे रही है। ये 2006 का मॉडल है
रावलपिंडी की रजिस्ट्रेड गाड़ी के मैं आ गया हूँ राइट साइड में। तो राइट साइड में गाड़ी की आप पूरी लुक देख सकते हो। राइट साइड में जो इसका बैक साइड का फेंडर है, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं। यार गाड़ी के ऊपर ना ये कंप्लीट जो है गाड़ी जेन्युइन नहीं है। गाड़ी के ऊपर कुछ हिस्सों में जो है रीपेंट किया गया है और बाकी गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है, ठीक है। अब 2006 मॉडल है तो ये टोटल जेन्युइन रह नहीं सकती। तो गाड़ी का आप रूफ़ देख सकते हो, ऊपर से कोई डेंट वगैरह नहीं है। रूफ़ के ऊपर भी गाड़ी जो है हमें ठीक मिल रही है। ये गाड़ी का आप लोगों ने रूफ़ देख लिया। सो अब जो है हम इसकी ये बैक डोर ओपन कर लेते हैं राइट साइड में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो सील पड़ी है ये जेन्युइन सील है, ठीक है। ये सील भी गाड़ी सील बाई सील है। सील गाड़ी की जो है डोर्स की कहीं से कोई सील टूटी हुई नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। सो नीचे से भी आप देख सकते हो कहीं पर कोई जंग वगैरह नहीं है। कहीं से गाड़ियाँ होती हैं कि नीचे से गल सड़ रही होती हैं। सो इसका आप ड्राइवर साइड वाला डोर देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाला डोर मैं इसको ओपन करता हूँ। सो ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर भी आप देख सकते हो कि इसका जो सील वगैरह है ये हमें ठीक मिल रही हैं। तो इसकी अब हम देख लेते हैं इसका फेंडर। ये आप इसका फेंडर देख सकते हो। फेंडर के ऊपर हल्का सा एक डेंट आपको फील हो रहा होगा, और इसके जो फेंडर है यहाँ पर जो है इसके ऊपर भी शावर इसको किया गया है, ठीक है। ये आपको जेन्युइन नहीं मिलने वाला। गाड़ी शावर हो जाए अगर ओल्ड तो कोई इशू नहीं है, बस गाड़ी में जो है मेन एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो ओल्ड गाड़ियाँ होती हैं उनकी सील जो होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। गाड़ी जब भी आप जो है लेने जाते हैं मार्केट में, तो ओल्ड गाड़ियों की सील जो होती हैं वो आपने लाजमी देखनी है। सो अब हम गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। 1000 सीसी में आपको इसमें इंजन मिलने वाला है, और अंदर से मॉडल के हिसाब से आप देख सकते हो कि गाड़ी का इंजन जो है ये हमें ठीक मिल रहा है। ये गाड़ी का पूरा अंदर से जो है आप इसका देख सकते। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। मैं जूम करता हूँ कि यहाँ से थोड़ी सी बॉडी जो है इसकी क्रैक है। बाकी यहाँ पर ये सील वगैरह इसकी जेन्युइन है। नीचे से भी गाड़ी हमें ठीक मिल रही है। सो मॉडल के हिसाब से जो है इसका इंजन ठीक है। माइलेज का भाई मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, मैंने इसको ड्राइव नहीं किया कि ये कितनी देती। अंदाज़ा है कि 12-13 देती होगी, सिटी एरिया में लाजमी है। और इसमें आपको जो CNG भी मिलने वाली है इस गाड़ी में। आप CNG पे भी इसको चला सकते हैं। तो बोनट के आप देख सकते हैं अंदर से जो सील है ये आपको ठीक मिल रही है। इसका बोनट भी जो है ये इसकी सील वगैरह टूटी हुई नहीं है। सो अब जो है हम इसका देख लें। सो ये इस गाड़ी की बैक डोर मैंने ओपन कर लिया है, और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ये 5वां टायर, और उसके बाद जो है ये नीचे आपको नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें 3 सिलेंडर अवेलेबल है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर इसमें 3 सिलेंडर जो हैं ये लगे हुए हैं, और ये मुझे नहीं अंदाज़ा हो रहा कि ये कितने kg के हैं। सो बहरहाल 3 सिलेंडर इसमें इंस्टॉल हैं CNG के लिए। और उसके बाद अंदर यहाँ पर आप इसमें कैपेसिटी नहीं है बिल्कुल ही। आप देख सकते हैं साइड में कोई थोड़ी बहुत सामान आप रख सकते हैं। और अब जो है हम इसकी बैक डोर को हमने ओपन किया है, तो बैक डोर की सील हम देख लेते हैं। सो बैक डोर की भी इसकी जो सील है ये जेन्युइन है। गाड़ी मैंने आपको बताया कि नॉन एक्सीडेंटल है। बाहर से अगर कोई इसमें जो है रीपेंट किया गया है तो जस्ट जो है उसके स्क्रैचेस की वजह से ये आप देख सकते हो बैक डोर गाड़ी का कोई सील गाड़ी की जो है कहीं से भी डैमेज नहीं है। तो ये इस गाड़ी की बैक साइड थी, हमने गाड़ी की बैक साइड देख ली। अब हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी का आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। अंदर से गाड़ी जो है मुझे काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है। पावर विंडो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको नहीं मिलने वाली है। नीचे से इसके मैट वगैरह आप लोग देख सकते हो। मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलने वाली है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। तो अब जो है हम इस गाड़ी की मज़ीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये इस गाड़ी का पूरा आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। गाड़ी का डैशबोर्ड हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिल रहा है। अगर मैं इसके व्हील स्टीयरिंग की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी का जो व्हील स्टीयरिंग है ये भी हमें ठीक मिलने वाला है। यहाँ पर ये गाड़ी के आप मीटर का इंटरफेस देख सकते हो। ये गाड़ी के मीटर का इंटरफेस है। टॉप स्पीड इसमें आपको 180 की मिलने वाली है। साथ में फ्यूल के लिए आपको गेज मिल जाती है। सो गर्म सर्द के लिए साथ में आपको एक अदद जो है गेज मिल जाती है। मल्टीमीडिया इसमें आपको सिंपल ही मिलने वाला है। और यहाँ पर जो है इसके डैशबोर्ड के अंदर ही आपको मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं। अंदर से गाड़ी का जो इंटीरियर है ये मुझे काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहा है। आप फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे कि इसका इंटीरियर जो है ये मुझे काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो अगर मैं रूफ़ पोर्शन की बात करूँ तो रूफ़ पोर्शन भी इसमें हमें ठीक मिलने वाली है। और ये इसकी आप बैक सीट देख सकते हो। 3 पर्सन जो है इसमें ट्रेवलिंग कर सकते हैं बैक सीट पे। तो बैक सीट भी इसकी हमें ठीक मिल रही है। लेग एंड हेड रूम इस गाड़ी में मुझे काफ़ी जो है अच्छा मिल रहा है।
लेग एंड हेड रूम गाड़ी में हमें ठीक मिलने वाला। एसी परफॉर्मेंस इसकी 100% ओके है, एसी इसका ठीक काम कर रहा है। और अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ये कोई 2,23,138 किलोमीटर जो है यहाँ पर इसका मीटर माइलेज शो कर रहा है। सो अंदर से गाड़ी ठीक है, अंदर से गाड़ी बिल्कुल जैसे 10/10 कंडीशन होती है वैसे हमें मिल रही है। गाड़ी सील बाय सील है, रावलपिंडी की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है, CNG इसमें इंस्टॉल है और इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पे अवेलेबल है। नंबर प्लेट्स इसकी कंप्यूटराइज लगी हुई हैं गाड़ी के इंजन में और कोई भी इसमें काम नहीं होने वाला। ठीक है, मैकेनिकल गाड़ी बिल्कुल 100% ओके है। सो इसकी ऑनर डिमांड 5 लाख है, 5 लाख रुपए इसके ऑनर की डिमांड है। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। 5 लाख जस्ट डिमांड है। आई थिंक इसमें प्यार मोहब्बत होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।